कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग आएंगे पार्ट 2 की सीरीज में। कल हम लोग देखे थे चैप्टर 1 का टाइप 3 तक क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे टाइप 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं दे देते हैं। हालांकि बीती बातें तो दोहराई नहीं रहती, फिर भी हम कुछ दोहरा दे रहे हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का, और उसके चलते हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो टाइप वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VVI बाबू क्वेश्चन कहते हैं, जिससे तुम लोग कहते हो अपने भाषा में VVI। ऐसे तो सारे क्वेश्चन VVI होते हैं, लेकिन कुछ छांट कर जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में एग्जैक्टली हमेशा पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन का टाइप हम बता रहे हैं और सीरीज चला रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो तनिक भी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए नए से नए सीरीज लाएँ और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके लिए अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो लाएँ। ठीक, तो चलिए अब यहीं पर वाणी को विराम देते हुए अपने हम लोग चलते हैं टाइप की तरफ, जिसमें देखेंगे टाइप 4 हमसे क्या कहता है और वार्तालाप की जाए। तो ये रहा टाइप 4। बाबू जो टाइप 4 क्वेश्चन है आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है? कह रहे हैं दशमलव प्रसार क्या होगा, यह निम्न का दशमलव प्रसार बताइए। आखिर जो लोग नया स्टूडेंट है उनको तो पता नहीं होगा दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आज हम उन लोगों को थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। बाबू देखो, दशमलव डेसिमल का होता है आमतौर पर 2 प्रकार। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। और शांत में अशांत का 2 प्रकार, एगो अशांत आवर्ती और एगो अशांत अनावर्ती। पहले का शांत है जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा का अशांत है जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत का 2 प्रकार, एगो अशांत अनावर्ती, एगो अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो ना कटे और ना दोहराए उसे कहेंगे अशांत, और जो कट जाए उसे कहेंगे शांत, और जो दोहराए, जो संख्या बार बार आए। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं, यदि 4/2 है, ठीक, अगर 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये कौन दशमलव होगा? ये होगा शांत। यदि 1/2 है, भागा लगाएंगे तो 0.5 बार में कट जाएगा, ये कौन दशमलव होगा? शांत। अब ये संख्या है 4/3, इसको भागा लगाइए, 1 बार में जाएगा, फिर 3 3 3 जाएगा, यानी संख्या बार बार क्या कर रहा है छोटू, रिपीट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। सिंपल भाषा में आप समझ चुके होंगे। अशांत आवर्ती मतलब बार बार जो संख्या दोहराए। एग्जाम्पल के लिए 0 के बाद 2 5 2 5 2 5, ये संख्या बार बार दोहरा रहा है तो कौन संख्या होगा छोटू? अशांत आवर्ती। अगर कोई संख्या के ऊपर 0 5 के ऊपर रेकरिंग है तो ये भी कौन संख्या होगा? अशांत आवर्ती। अब अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए आपको 1 दशमलव पॉइंट दिया है, पॉइंट के बाद 2 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से कोई संख्या चलते रहे। यानी कोई एक संख्या देखिए तो ढंग से ये एक संख्या रिपीट कर रहा है, एक संख्या बार बार आ रहा है, तो अगर इसमें एक संख्या बार बार ना है तो ये कौन दशमलव होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी हमारा पाई जो कहते हैं, पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जितना भी अशांत अनावर्ती कहे तो अशांत अनावर्ती जितना भी दशमलव है, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये सिर्फ क्या है? सारा अपरिमेय संख्या। मतलब जितना भी रूट में संख्या हो, √2 √3 √5 √6, अब √4 नहीं कर सकते क्योंकि वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 क्योंकि क्या है? एक शांत है। जितना भी सोचिए कि रूट में संख्या है या पाई, सब क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव है। ठीक, लेकिन हमारे यहीं पर जो 22/7 है छोटू, ये जो है ये हमारा परिमेय संख्या है और अशांत आवर्ती दशमलव है। आई होप आप लोग शांत अशांत अशांत अनावर्ती समझ चुके होंगे, और इसी पर हम लोग क्या बढ़ते हैं? इस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आप लोग कैसे एकदम शॉर्ट टर्म भाषा में शांत शांत समझेंगे। आपको तो बता दिए कि भाग लगाएंगे, जो कट जाएगा वो शांत, और जो नहीं कटेगा बार बार आएगा वो अशांत आवर्ती, और जो कोई भी एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है, मतलब बार बार दोहरा कोई संख्या नहीं रहा है, कोई अलग अलग संख्या रहे तो अशांत अनावर्ती। तो आप समझ गए होंगे, ये तो भाग देकर बाबू पता चला ना। लेकिन आपको ऐसा हम चीज़ बताते हैं, एक ऐसा विषय वस्तु बताते हैं जिसको आप देखते ही मार पाइएगा। 1 नंबरिया में भी आता है, 1 नंबरिया में भी आप लोग क्या करिएगा? बढ़िया से क्वेश्चन कर पाइएगा। अब फटाफट चलिए उसको देख लेते हैं। मान लीजिए, देखिए कोई संख्या 3 के रूल होता है, छोड़ो 3 रूल समझो। n है, अगर n के नीचे भागा 2 से कोई हो रहा है और 2 के पावर में कुछ भी संख्या है, मान लो n/2 के पावर n के रूप में कोई संख्या है, n/2 के पावर n के रूप में यदि कोई संख्या है तो संख्या क्या होगा? शांत।
यदि n बटा 5 के पावर n के रूप में कोई संख्या है तो क्या होगा, शांत। यदि n बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, इंटू मतलब क्या होता है, गुणा, बराबर क्या होगा, शांत। बस यही तो बाबू फॉर्मूला है आपका, ट्रिक तो है। अब बताइए 4 बटा 2 है, 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, यानी 2 के पावर n के रूप में है ना, तो ये कौन दशमलव, शांत। अब बताइए 1 बटा 2 इसके भी पावर 1 के रूप में है, तो ये कौन दशमलव, शांत। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और मिटाने के बाद थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। अब देखिए, अब आप चलते हम लोग टाइप 3 पर और इस फार्मूला को लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। टाइप 3 में आपका पहले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू फर्स्ट लेते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 इंटू 3/8 का दशमलव प्रसार, मतलब प्रसार मतलब कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, क्या है। तब कहने का मतलब 10, पहले पूर्णांक तोड़िए, 8 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 जोड़ते हैं, 8 या 24 3, इतना होगा इसका। अब बताइए 27 बटा 8, 8 से आप इसमें भागा देंगे, जब 8 से पूरा तरह से ही कट जाएगा तब ना कहेंगे 7 क्या 7 जी। लेकिन इस पर देखिए क्या कर रहा है, यदि 2 के पावर n तो 8 का गुणनखंड करेंगे, हम क्या करेंगे, गुणनखंड, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1 दूना 2, गुणनखंड आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 आया ना जी, यानी 2 का क्यू आया कि नहीं आया, यानी 77/2 का क्यू। देखिए तो 2 के पावर n के रूप में है कि नहीं है ना जी, 2 का 2, n जब कहते हो, n मतलब नंबर कोई संख्या दिया है, तो ये कौन दशमलव होगा, आप खुद समझ चुके हैं, कौन दशमलव, शांत। बना दिए आप लोग एकदम समझदार है जी, आप लोग एकदम आराम से समझ गए होंगे। यदि 2 के पावर में कुछ भी संख्या है बाटा में नीचे, तो कोई भी संख्या क्या करेगा, काटा देगा। अब भैया थोड़ा बहुत आगे समझते हैं। अब आई होप इस क्वेश्चन को आप बता देंगे कौन है, शांत है। चलिए अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड का बी है, देखिए बताते हैं 35/50। अब इसको तोड़िए, 35 को पॉन में 5 इंटू 10 तोड़ सकते हैं जी, बोलिए तो तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते हैं, या सोचिए 75 इंटू 2 यानी 35, 5 का स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हैं, 5 को 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 जेब कहते हो। अब देखिए तो इसके रूप में देखिए तो ये है कि नहीं है, ताकि ये तो 2 के पावर n, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 के पावर n, 5 के पावर a स्क्वायर है कि नहीं है, n संख्या है कि नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि कौन दशमलव है, बता सकते हैं आप लोग, तो बताइए कौन दशमलव है, शांत। अब बताइए, अब चलिए इसको एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं, दूसरा का सी दिखा देते हैं। चलिए 129/1 में 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 5 का पावर 7 है कि नहीं है। अब बताइए ये क्या इस रूल में फॉलो करता है, बताइए तो ये जितना इसका है नीचे वाला, देखो तो इसमें कहीं पर भी मिल रहा है नहीं, तो ये कौन दशमलव होगा, अशांत। और अशांत में कौन, अशांत में कौन छोटू, अशांत आवर्ती, या कह सकते हैं सिर्फ अशांत दशमलव। ऐसे एक नंबरिया में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, और आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और आपके लिए क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा आप लोग और इसको बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक। और आपके किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये रहा टाइप 4 जो कि इंड हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग टाइप 5 की तरफ, थोड़ा देर देख लीजिए। देखिए अब हम लोग जानते हैं टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 ये देखिए बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे हालांकि एक नंबरिया में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और आपको हम 1 नंबर में और 2 नंबर में दोनों तरह से हल करने के लिए दे देंगे, क्योंकि कभी कभी इस क्वेश्चन को बाबू 2 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब बताइए पहले क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है, 0.23 के ऊपर रेकरिंग, ये क्या है ऊपर रेकरिंग, तो रेकरिंग को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। परिमेय संख्या कहते किसे हैं, किसी भी संख्या को यदि p बटा q के रूप में लिख सके, कहने का मतलब किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख दे, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर है 0 नहीं होना चाहिए, क्या है, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या को इस रूप में लिखिए और जिसका हर क्या है, q 0 नहीं रहना चाहिए, तो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। सरल सी बात है, तो इसको p बटा q के रूप में लिखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यदि 0 के बाद किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता है, तो कहने का मतलब वो संख्या क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, और जो बार बार रिपीट करता है कौन दशमलव है, अभी अगले बात है, बताइए कौन दशमलव है, कौन दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको परिमेय के रूप में लिखना है। तो आप बताइए किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहे तो क्या लिखेंगे, 3 बटा नीचे 9 आता है रेकरिंग, अगर 2 गो रेकरिंग रहे तो बटा में 2 गो 9 आएगा,
अगर 0.3 जानते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो 3/10 ये तो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक संख्या एक अंक पर एक रिंग तो 1 गुना, 2 अंक पर एक रिंग तो 2 गुना। यदि मान लीजिए कभी आपको कोई ऐसा संख्या मिल गया कि 0.23 खाली एक के ऊपर एक रिंग है, तब इसको कैसे लिखेंगे जी, बड़ा आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 23 को आइए लिखते हैं, इसको लिखते हैं बाबू 23। देखिए तो 2 है तो क्या होगा, अगर एक रिंग होता तो क्या होता, 100 होता, लेकिन एक के ऊपर एक रिंग है तो 100 में से क्या घटेगा, क्या घटेगा बताइए, 100 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा छोटू, 90। ये होता है आपका आंसर। ठीक, आई होप इसको आप लोग बनाने सीख चुके होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, सिंपल सी भाषा में 2 अंक के ऊपर एक रिंग है तो 2 × 9, ये क्या होगा हमारा P/Q के रूप में हो गया। लेकिन अगर इसी को छोटू 2 नंबर में बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो पहले लिखेगा 2 नंबर के लिए, देखो छोटू फर्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएगा, तो क्या बनेगा, x बराबर 0.232323 ... लिख देगा। इसका मतलब रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। अब बताइए 0 के बाद कौ अंक पर एक रिंग है, 2 गो, अगर दशमलव नहीं होता तो इसके बटा में 100 लिखते तो क्या करेंगे, दोनों तरफ किस में इसको मान लेंगे, समीकरण 1, यानी समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से क्या करेंगे हम, गुणा। 100 से गुणा क्या है, कैसे कि 2 गो है, ठीक, 2 गो अंक दशमलव के बाद तो 100x हो जाएगा बराबर। अगर इसमें गुणा बाबू 100 करते हैं तो ये दशमलव से एगो एने आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 23 दशमलव क्या होगा 23 होगा छोटू, समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 है 100x बराबर 0.232323। फिर ये क्या है, समीकरण 1 कितना है, अरे सॉरी 100x बराबर क्या है 23.2323, 23 है ना। अब देखिए ऊपर क्या है, x बराबर 0.2323, ठीक, अपॉन में देखिए 10, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, ठीक, इसको कितना घटाइएगा, 0 आ जाएगा इधर। अब देखिए 3 का 3, 2 का 2, 0 का तो पॉइंट के बाद 0, और 100 गो में से 1 x घटेगा तो 99x हो गया। अब बताइए x के साथ गुणा में है 99, तो इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर 23/99 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए 99x आ गया छोटू ना, बराबर 23, तो क्या होगा x बराबर 23/99 हो गया तुम्हारा आंसर। अब बताइए इसको बदले तो उस समय हम 23/99, ये हो गया हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग समझ चुके होंगे कैसे बनाए हम लोग, ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से इसको क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस x बराबर मान दिए हैं इसको। फिर यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों पर एक रिंग है तो 100 से गुणा कर दिए हैं, ठीक है छोटू ना। अब देखो आप लोग बना दिए हैं इसको, और यहाँ पर x के साथ 99 गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इधर क्या लिख दिए, भागा में लिख दिए, बन गया। अब देख लीजिए, अब जानेंगे हम लोग टाइप 6। आप लोग इन दोनों को बाबू बनाइएगा घरे, इन दोनों को क्या कीजिएगा, परिमेय के रूप में लिखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 6 एकदम आराम से बिंदास। आप लोग टाइप 4 और टाइप 5 समझ चुके होंगे, और यदि आप टाइप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर देख लीजिए, क्योंकि 6 गो टाइप है बाबू, और ज़्यादा वीडियो लॉन्ग है भी नहीं किया है, तो हम लोग जितना हो सके उतना शॉर्ट कर बता रहे हैं आपको, इतना शॉर्ट कोई नहीं बताएगा। तो आप लोग देखिए बढ़िया से, और उसका लिंक हम वीडियो का जो बनाए हैं उसका डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का मसा बोले तो HCF, LCM बोले तो लसा यानी लघुत्तम 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, तो LCM बताना है। अब आपको क्या दिया है, HCF, और क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक इसका मेन फार्मूला है, उस फार्मूला का नाम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे, बाबू ये जो फार्मूला है ना, बस इसी फार्मूला पे सारा फार्मूला बनता है। अब देखिए आपको दिया क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है ना,
दो संख्या दिया है यहाँ पर, दोनों संख्या को पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका गुणनफल कितना दिया है, इधर दिया है। तो अब मान लेते हैं, ठीक है, a इंटू बी बराबर क्या होता है, ACF गुणा LCM। तो ए बी का मान कितना दिया है, देखिए आप लोग कितना दिया है, 12,960, क्योंकि गुणनफल कहाँ है ना छोटे, देखो गुणनफल कहाँ है, तो दोनों का गुणा कितना दिया है 960। ACF कितना दिया है आपके पास, ACF दिया है 18, LCM निकालना है। अब बताइए LCM निकालना है तो गुणा में देने आएगा तो भागा में, बटा में 18 इक्वल टू, कटाइए बढ़िया से एकदम, कटाना ये भी करता है आपको, कटा कर लिख दीजिए। सात 720 बार में कट जाएगा, तो इसका एलसीएम छोटू कितना होगा, अगर ठीक है बन गया, नहीं तो आप लोग इसे भागा देकर भी देख सकते हैं 12,960 में सीधा। खत्म, 6 18 दूना 36 720 ही आएगा। आप लोग देख रहे छोटू, भागा देकर सीधा से एलसीएम निकालनी है आप लोग। ऐसे ही तो बाबू क्वेश्चन बनता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ACF दे दिया, LCM निकालना है, गुणनफल दे दिया, या कभी कभी आपको LCM देगा और संख्या देगा। ये जो दिया है 1260 ना बाबू, देखिए अभी आगे क्वेश्चन कैसे देगा, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन एक और दिखाते हैं आपको। यदि ACF 2 4 बराबर 2 तो LCM बराबर वाट। अब देखिए ACF क्या दिया है 2 4, अब यहाँ पर क्या दिया था, संख्याओं का गुणनफल, लेकिन यहाँ पर देखिए तो संख्या का क्या दिया था, गुणनफल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संख्या दिया है। तो A और B का मान कितना दिया है, बोलिए तो A बराबर दिया है 2, A बराबर कितना दिया है छोटू, A बराबर दिया है 2, B बराबर 4, और तुमको ACF कितना दिया है दोनों का 2, क्या निकालना है LCM। बस ऐसे ही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या A गुणा B बराबर होता है HCF गुणा LCM होता है ना छोटू। अब A का मान कितना है 2 गुणा B का मान 4, अब बराबर HCF कितना है 2 गुणा LCM। अब 2 इधर आएगा तो 8 बटा 2 बराबर LCM है 4 बराबर L, निकल गया, कहानी खत्म। तो यदि यही क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इतना काफ़ी है। अगर आपको ये क्वेश्चन और आंसर सारा चीज़ समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह का कहिएगा क्वेश्चन तो हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़िए, आपको क्वेश्चन हमेशा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, PVI क्वेश्चन मिलता है, और ऑब्जेक्टिव भी कराने का हम कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक, चलिए।